लेकिन इसमें कोई शक नहीं हर्षवर्धन जी की मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर से बाहर दायरा जब उनका बढ़ा है तो 5 साल में एक अलग फिनोमेना योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी खड़ा हुआ है। नहीं, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने आप को जिस तरह से, आप उसको थोड़ा मार्केटिंग की भाषा में कहें तो जैसे पैकेज किया है, वो बहुत कमाल का है। और गोरखपुर में लगातार वो सांसद रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति संगठन से उनका कोई बहुत वास्ता नहीं था। और जो लोग लखनऊ में रहते हैं वो जानते हैं कि वो भाजपा कार्यालय भी कभी नहीं आए थे मुख्यमंत्री बनने के पहले, कभी किसी अवसर पर आए हों तो बात अलग है। लेकिन जिस तरह से वो बीजेपी कैडर, उसके सबसे बड़े नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में उभरे हैं, उनके जो काम रहे हैं, जो पॉलिसी के तौर पर, जिसको हम कहें कि बीजेपी की ये पॉलिसी है और उसके साथ एक चेहरा कौन जुड़ता है तो वो योगी आदित्यनाथ जुड़ते हैं। और अब तो वो उसी चेहरे पर चुनाव जीत कर आए हैं, तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, बहुत सी उम्मीदें हैं जिसको उन्हें पूरा करना है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको अपने व्यवहार में कुछ चीजें बदलनी भी होंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है और बुलडोजर बाबा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ बहुत सी चीजें हैं जो जमीन पर बेहतर करने की भी उम्मीद लोगों को है, जो चाहते हैं कि योगी जी ऐसा करें। संजय जी, इस चुनाव में सबने कहा कि मोदी योगी की जीत है। अब खैर ऐसा कोई आप बंटवारा करके तो नहीं देख सकते कितनी मोदी की जीत है कितनी योगी की जीत है, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ थे, इसलिए इस जीत में जो मार्जिन दिखाई दे रहा है कम से कम उस पर असर, वो प्रभाव जरूर दिखता है। बिल्कुल सौरभ, बार बार जिस बात का जिक्र हो रहा है, जो नारे लग रहे हैं, वो नारे उसी बात की प्रतीक हैं। जिस तरह की विजय हुई है, जीत हुई है बीजेपी की, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी दोनों के नाम पर भी यूपी की जनता ने वोट दिया है। जो कहते हैं जब हम केक जब बनाते हैं तो उसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं, अलग अलग आइसिंग होती है, उसी तरह की बात है। प्रधानमंत्री मोदी की भी पॉपुलैरिटी यूपी में बरकरार है, उनके नाम पर भी वोट पड़े हैं। और इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि योगी, उनकी जो अपनी पॉपुलैरिटी है, जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई, उसके दम पर, अपने दम पर भी उन्होंने बीजेपी के लिए वोट हासिल किए और इस वजह से बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई। लेकिन इसमें एक विरोधाभास भी नजर आता है साफ साफ हर्षवर्धन जी। आज हम बात कर रहे हैं जब शपथ ग्रहण होना है, जब मंत्री बनेंगे सरकार के, और वो मंत्रियों की सारी लिस्ट फाइनल दिल्ली में हुई है। नहीं, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये चुनौती भी है और अवसर भी है। अवसर इस लिहाज से है कि वो सारे के सारे मंत्री वही हैं जिनको बहुत अच्छे से जान गए हैं। 2017 में तो उनको नेता के तौर पर जब लाया गया तो कई नामों के बाद योगी जी फाइनल हुए, लेकिन अब वो सर्वमान्य नेता हैं। किस मंत्री की क्या कमजोरी है, क्या मजबूती है, कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज समझिए, जब आप कहते हैं कि कोई लीडरशिप स्टेट से सेंटर की तरफ बढ़ती है, यानी देश के नेता बनते हैं जी, तो आप भाषण से, कहीं जाकर रैलियां करने से बिल्कुल बनते हैं, लेकिन असली चीज होती है कि पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के साथ आप अपने साथ नेताओं की कौन सी फौज खड़ी करते हैं। वो आपके मंत्री होंगे। मैं आता हूं, आपकी बात पूरी हो उससे पहले जरा, क्योंकि आप नेताओं की बात कर रहे थे, साथ लेकर चलेंगे, तो दिनेश शर्मा जो इस बार एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसी पूरी सूचनाएं हैं, उनका जो एक स्टेटमेंट आया वो देख लेते हैं। प्रदेश की ऐतिहासिक घटना है। मैंने इसको ऐतिहासिक राजनीतिक घटना इसलिए कहा कि 37 साल के बाद कोई राजसत्ता किसी एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में दोबारा लौटकर आई है, और ये निश्चित रूप में डबल इंजन की सरकार का जो जन उपयोगी और जनता के लिए किए गए सरकारी कार्य थे, उनका ये प्रतिफल था। और जो बीजेपी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता थे, उनकी निष्ठा, उनका समर्पण, इसके कारण आज सरकार फिर से लौटकर आई है। और उत्सुकता पूरे प्रदेश में इतनी ज़्यादा है कि पास निर्गत करने पड़े, और लगभग 70,000 के आसपास लोग स्टेडियम में आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य और शुभेच्छा सभी को प्राप्त होगी। माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, केंद्र सरकार के अन्य प्रमुख मंत्रीगण, और उत्तर प्रदेश से जो सांसद हैं, विधायक हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, महापौर हैं, जिला पंचायत अध्यक्षगण हैं, और जो भारी संख्या में जो हमारे अन्य जनप्रतिनिधि हैं और प्रमुख कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वो आज के कार्यक्रम में रहेंगे। तमाम वरिष्ठ साधु संत महात्मा, उनको भी आमंत्रित किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।